स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्नातक पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए प्रोग्राम हिंदी ए, जो आपका एमआईएल सब्जेक्ट होता है। इसकी जो यूनिट 3 है यानी कि इकाई 3 में से जो ख आपका जो टॉपिक है भूषण, ठीक है, भूषण के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और ये मध्यकालीन कविता में ही आता है। वीडियो जो है डीयू रेगुलर एसओएल एनसीवेब सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको बताना चाहूंगा, आपकी कोई प्रॉब्लम हो या आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपके सामने है। बात करें अगर सिलेबस की, तो यूनिट 3 में से हम कबीर के दोहे पढ़ चुके हैं और आज जो हम पढ़ेंगे वो भूषण जी का कवित्व पढ़ेंगे और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसके बाद हम बिहारी जी के दोहे भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने लाइन को रीड कर देता हूं, फिर इसकी मैं आपको व्याख्या बताऊंगा। तो लाइन है, गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जूहू पर सिंह सिरताज को, दावा पुरहुत को पहारन के कुल पर, दावा सबे पछिन के गोल पर बाज को। तो ये लाइनें मैंने आपके सामने पढ़ी। और इसके आगे की जो लाइनें हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि भूषण अखंड नवखंड मही मंडल में तम पर, दावा रवि किरण समाज को, पूरब पच्छाह देश दक्षिण ते उत्तर लो, जहां पत साई तहां दावा शिवराज को। अब ये जो मैंने आपके सामने पढ़ा है इसकी व्याख्या देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। तो इसमें कवि भूषण कहते हैं कि जिस प्रकार नागों के समूह पर गरुड़ राज भारी पड़ते हैं। देखो, गरुड़ जो होते हैं वो नागों पर भारी पड़ते हैं, नाग हमेशा डरते हैं गरुड़ से। और जैसे हाथियों के समूह पर जंगल का राजा शेर भारी पड़ता है, देखो हाथियों पर शेर भारी पड़ता है, ठीक वैसे ही पहाड़ों के समूह पर इंद्रराज भारी पड़ते हैं, ठीक है। और पक्षियों के समूह पर बाज भारी पड़ते हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई मतलब आप इसमें देखोगे ना कि मतलब जो पक्षी हैं वो बाज से डरते हैं, और हाथी शेर से डरते हैं, नाग गरुड़ से डरते हैं। ठीक उसी तरीके से क्या होता है कि ऐसे ही पृथ्वी और नवखंडों में फैले अंधेरे को सूर्य समाप्त करता है। देखो पूरे तरफ चारों तरफ हमारी पृथ्वी पे जो अंधेरा फैलता है उसको कौन खत्म कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ सूर्य खत्म कर सकता है। ठीक इसी तरीके से पूरब से लेके पश्चिम तक और उत्तर से लेके दक्षिण तक जितने भी राजे महाराजे हैं, जितने भी बादशाह हैं, उन पर शिवाजी बहुत भारी पड़ते हैं। यानी कि सबसे शक्तिशाली कौन है यहाँ पे कवि बताते हैं? शिवाजी। और हर तरफ सिर्फ शिवाजी का ही आधिपत्य दिखाई पड़ता है, चारों तरफ सिर्फ शिवाजी की ही जय जयकार है, ऐसा यहाँ पे कवि भूषण ने बताया है। तो अब इसका हम विशेष देख लेते हैं। तो प्रस्तुत अवतरण की भाषा ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसमें रचनाकार ने कवित्व छंद का प्रयोग किया है और गुण की दृष्टि से यहाँ ओज गुण का प्रयोग हुआ है। और इसमें शिवाजी के शौर्य का वर्णन किया है। शिवाजी को, वीर शिवाजी को हम सब जानते हैं। आगे की जो लाइनें हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि अब इसके आगे की जो लाइनें हैं वो है, सजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण बनद नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैब रन के रलत हैं। और एल पफैल गैल भैल खलक में गैल गैल गजन की ठैल पैल सैल उसलत है, तारा सो तरनी धुरी धारा में लगत, जिमी थारा पर पारा पारावर यो हलत है। अब ये आपको समझ में डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं आया होगा, इसकी व्याख्या देखते हैं कि कवि भूषण इसमें ये बताते हैं कि जब अत्यंत यानी कि बहुत ज्यादा उत्साहित होकर शिवाजी की चतुरंगी सेना, ठीक है, चतुरंगी सेना यानी कि जिसके चार अंग हैं, यानी कि पैदल सेना भी है, अश्व सेना भी है यानी कि घोड़ों की सेना, रथ भी हैं, गज भी हैं यानी कि हाथी भी हैं, ये सारे सेना मिलकर युद्ध जीतने के लिए चल रही है। तो उसके चलते समय युद्ध के नगाड़ों की ध्वनि इतनी तीव्र होती है कि वह चारों दिशाओं में फैल जाती है। यानी कि जो युद्ध के जो नगाड़े बज रहे हैं वो इतनी तेज तेज बज रहे हैं कि उसकी आवाज चारों कोनों में जा रही है। और हाथियों की कनपट्टी से बहने वाला मद, अब हाथियों के जो कान होते हैं उसमें से कुछ बहता है, वो क्या होता है? यानी कि हाथी जब उन्मत्त होता है, जब बहुत ज्यादा उत्साहित होता है, तो उसके कान से एक तरल बहाव होता है, ठीक है, लिक्विड निकलता है जिसको हम मद कहते हैं। तो वो जो हाथियों का मद है वो नदी नालों की तरह बह रहा है। इससे पता चलता है कि हाथी कितने मदमस्त हैं और युद्ध जीतने के लिए एकदम उत्साहित हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। शिवाजी की विशाल सेना के चारों ओर फैल जाने के कारण संसार की गली गली में खलबली मच गई है। देखो मतलब इसमें शिवाजी जी की बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि इसमें उनकी अच्छी अच्छी बातें और उनकी विशेषताएं बताई गई हैं कि कैसे उनकी सेना युद्ध जीतने के लिए जा रही है, ठीक है। और उनकी सेना चारों ओर फैल जाने के कारण संसार की गली गली में खलबली मच गई है और हाथियों की धक्का मुक्की से पहाड़ भी उखड़ रहे हैं। मतलब कवि ने इतना ज्यादा यहाँ पे वर्णन किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हाथियों की धक्का मुक्की से पहाड़ भी उखड़ रहे हैं। और
विशाल सेना के चलने से बहुत ज्यादा धूल उड़ रही थी, जिसके कारण आकाश में यानी कि जो आपका आसमान होता है, आसमान में चमकता हुआ सूरज भी तारे के जैसा लग रहा है। यानी कि इतनी हाथियों ने और सेना ने धूल उड़ा दी कि पूरा आसमान जो है एकदम धूल मिट्टी से ऐसा कवर हो गया है कि जो इतना बड़ा चमकदार सूर्य होता है वो भी तारे के जितना छोटा दिख रहा है। समुद्र भी इस प्रकार हिल रहा है जैसे थाली में रखा हुआ पारा हिलता है, ठीक है। और उसी तरह भूमंडल के समुद्र भी हिलने लगे हैं। यानी कि इतना अच्छा वर्णन किया है यहाँ पे कवि भूषण ने कि जब शिवाजी की सेना चलती है तो पूरी दुनिया के समुद्र हिल रहे हैं। इतना मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो वर्णन है, और मैंने आपको आसान तरीके से समझा दिया है। अब अगर हम इसका विशेष देखते हैं तो इसमें यह है कि शिवाजी की सेना के प्रस्थान का दृश्य है, ठीक है। सेना कैसे चल रही है वो बताया गया है। और इस छंद में कवि ने चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है। यानी कि आप दिमाग में सोचोगे तो आपको कहीं ना कहीं चित्र भी देखने को मिल सकते हैं। चित्रात्मक इस तरीके से शैली है, इतनी अच्छी तरीके से पेश किया है। उपमा अलंकार का प्रयोग किया है, ठीक है। और इसमें कवित्व छंद का प्रयोग हुआ है। अब आगे की लाइनें देखते हैं क्या है। बाने पैफ हाराने गहराने घंटा गजन के, नाही ठहराने रावराने देसस के, नग बहराने ग्राम नगर पराने, सुनी बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के। हाथिन के होदा उकसाने कुंभ कुंजर के, भौन को बजाने अली छूटे लट केस के, दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे, केरा के से पात बिहार ने फन से सके। अब इसमें क्या बताया है कि कवि भूषण ने बताया है कि किस प्रकार शिवाजी की विशाल सेना के फहराते हुए झंडों को देखकर, भगवा झंडों को देखकर, हाथियों की कमर पर लटके हुए घंटों की आवाज सुनकर शत्रुओं की सेना में एकत्रित हुए देश विदेश के राजे महाराजे सब युद्ध छोड़कर भाग रहे हैं। यानी कि इतनी खतरनाक सेना आ रही है कि सभी जो शत्रु हैं, जितने जो दुश्मन हैं, वो सभी देख के भागने लगे हैं इधर उधर। और क्या है, शिवाजी की सेना शिवाजी की सेना की मतलब जब चलने के कारण क्या होता है कि बड़े बड़े पहाड़ भी हिलने डुलने लगे हैं। गांव और नगरों में जो यानी कि गांव और शहरों में जितने भी लोग हैं वो पहाड़ों के खिसकने की आवाज सुनकर इधर से उधर भाग रहे हैं। खलबली मच गई है बिल्कुल एक तरीके से। और इसमें क्या बताया गया है कि शिवाजी की सेना के प्रभाव के कारण शत्रुओं की जो स्त्रियां हैं, यानी कि जो शत्रुओं की आप कह सकते हो वाइफ हैं या जितनी भी स्त्रियां हैं उनके खेमे में, वो सभी इधर उधर दौड़ रही हैं, ठीक है। और वो सुरक्षित जगह पर जा रही हैं कि कहीं उनको कोई नुकसान ना हो जाए इस युद्ध के कारण। वो भाग रही हैं इधर उधर, जिसके कारण उनके जो बंधे हुए बाल थे वो भी खुल गए हैं, और उनकी जो लताएं हैं, जो उनके बाल हैं, वो अस्त व्यस्त हो रहे हैं, इधर उधर उड़ रहे हैं हवा में। कहने का मतलब यह है कि वह अपना होश हवास खो बैठी हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो कछुए और शेष नाग के फन पर टिकी हुई है। ये हम सब ने कभी ना कभी सुना होगा। लेकिन जब शिवाजी की विशाल सेना चलती है तो उसके दबाव के कारण जब इस पृथ्वी पे जो महाराजा शिवाजी हैं उनकी जब सेना चलती है तो उस सेना के दबाव के कारण जो कछुआ है उसकी पीठ, उसकी कमर फट गई है, और जो शेष नाग का फन है वो केले के पत्ते के समान बिखर गया है। तो इतनी खतरनाक सेना का वर्णन यहाँ पे भूषण जी ने किया है। विशेष की बात करें तो सेम रहेगा। शिवाजी की सेना के प्रस्थान का दृश्य बताया गया है, कैसे सेना आ रही है। सेम टू सेम वही विशेष रहेगा जो मैंने अभी आपको पीछे समझाया था। अब आगे की लाइनें देखते हैं क्या है। प्रेतिनी पिसाचरु निसाचर निसाचरियु, मिली मिली आपुस में गावत बधाई है, भैरव भूत प्रेत भूरी भूधर भयंकर से, जुत जुत जोगिनी जमाती जोरी आई है, किलकी किलकी के कुतूहल कराती, काली डिम डिम डमरू दिगंबर बजाई है, शिवा पूछे शिव सो समाज आजू कहाँ चली, काहू पे शिव नरेश भ्रुकुटी चढ़ाई है। अब इस लाइन का क्या मतलब है, तो भूषण कवि ने यहाँ पे बताया है कि शिवाजी की विशाल सेना को जाते हुए देख पार्वती जी देवलोक से कहती हैं कि पार्वती जी शिव जी से पूछती हैं कि आज आपकी टोली कहां जा रही है, ठीक है। और शिवाजी की टोली में भूत प्रेत पिशाच राक्षस भैरव आदि सारे होते हैं, और वो ये कहती हैं कि लगता है कि आज फिर शिव नरेश ने किसी पर क्रोध किया है, कि जिस प्रकार शिव जी मतलब क्रोध करते हैं वैसे ही शिवाजी की ये सेना क्रोधित होकर युद्ध जीतने जा रही है। और जो पिशाच हैं, प्रेत हैं, निशाचर हैं, राक्षस हैं, सभी बहुत ज्यादा खुश हैं और एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। राक्षस क्यों खुश हैं, क्योंकि जब युद्ध होगा तो नरसंहार होगा, खून खराबा होगा, कई लोग मरेंगे, जिनसे क्या होगा, जो राक्षस हैं, प्रेत हैं, भूत हैं, उनको पेट भर के भोजन मिलेगा। इसलिए वो सारे बहुत ज्यादा खुश हैं। और इसमें क्या बताया है कि इसलिए वो बहुत खुश हो रहे हैं। भैरव भूत राक्षस और सभी एक साथ कहीं जा रहे हैं। इनके साथ ही किलकारी मारती हुई, जो डमरू बजाती हुई काली देवी भी इनके साथ जा रही हैं, ठीक है। और इन सब दृश्य को देखकर पार्वती जी कह रही हैं कि लगता है आज फिर से शिव को किसी पर क्रोध आया है और वे उस पर आक्रमण करने जा रहे हैं।
इसलिए शिवाजी के शत्रु का भयंकर संहार होने वाला है। जो भी उनका दुश्मन है शिवाजी जी का, वो उनका अब अंत आने वाला है। और इस संहार के बारे में सोच सोचकर प्रेतनियां और जो पिशाचनियां, जो राक्षसनियां हैं, वो खुश हो रही हैं क्योंकि उनको भरपेट खाना मिलने वाला है। तो इसका अगर हम विशेष देखें तो वही सेम रहेगा कि शिवाजी की सेना के प्रस्थान का दृश्य है और चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, उपमा अलंकार का प्रयोग है और इसमें कवित छंद का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार हमारी जो ये एक तरीके से जो कविता था ये यहाँ पे खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है वीडियो कैसी लगी, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।